Based on the following information, prepare the balance sheet of Star Enterprises as at 31st December. करंट रेशियो दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिक्स्ड एसेट्स, लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्विक रेशियो, डेटर कलेक्शन पीरियड, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल एंड रिजर्व का मतलब शेयर होल्डर फंड, और जीपी टू सेल्स 20%। हमें एक बैलेंस शीट बनानी है और लॉन्ग टर्म डेब्ट बैलेंस शीट में होंगे। बैलेंस शीट शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स और कैश। हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख और करंट रेशियो दे रखा है 2.5, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 2.5 गुना है, तो 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 6 लाख। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू 4 लाख। करंट एसेट्स इसकी 2.5 गुना हो जाएगी 10 लाख। करंट लायबिलिटी 4 लाख, करंट एसेट्स 10 लाख। हमें दे रखा है क्विक रेशियो 1.5। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो दे रखा है 1.5 का, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 4 लाख, क्विक एसेट इक्वल्स टू 6 लाख। इससे हम स्टॉक निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी है 10 लाख की, क्विक एसेट्स कितनी है 6 लाख है, तो स्टॉक कितना है 4 लाख है। बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 4 लाख रुपए। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक। 5 इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय 4 लाख। COGS इक्वल्स टू ₹20 लाख। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है 2। COGS डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 2। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है 20 लाख डिवाइडेड बाय 2, फिक्स्ड एसेट्स हमें मिल जाएगी 10 लाख रुपए। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे 10 लाख, तो बैलेंस शीट की टोटल होगी 20 लाख, इधर की भी टोटल 20 लाख। फिर हमें डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2.4 मंथ। डेटर कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR। 2.4 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 5। DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। 5 दे रखा है क्रेडिट सेल्स, हम पूरी सेल्स को क्रेडिट मानेंगे। यहां पर
क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता है, जीपी रेट दे रखी है 20%, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80% है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 20 लाख, ये 80% के बराबर है। तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 80% हमें सेल्स मिलेगी 25 लाख डिवाइडेड बाय डेटर, डेटर इक्वल्स टू ₹5 लाख। बैलेंस शीट में डेटर होंगे 5 लाख, तो कैश हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 1 लाख रुपए। इसके बाद में हमें दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 0.8, हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इट इज 0.8, तो हम नेट वर्थ निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख है डिवाइडेड बाय 0.8, नेट वर्थ हो जाएगी 12.5 लाख। नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड हो जाएगा 12.5 लाख। तो हम लॉन्ग टर्म लोन को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, इट इज 3,50,000। और वैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट से भी निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल रिजर्व का 7 डिवाइडेड बाय 25 है। अब कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, तो 12.5 लाख शेयर होल्डर फंड डिवाइड इंटू 7 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो वैसे भी 3.5 लाख आता है, और वैसे भी बैलेंसिंग फिगर भी 3.5 लाख आ रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट में इसको बाइफरकेट करने की कोई डिटेल हमारे पास है नहीं, तो हमें इसको टोटल लिखना पड़ेगा 12.5 लाख, और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई।